होता था कि हमारे अंदर अपनी श्रेष्ठता की दाग जमी रहती थी। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जो कुछ प्रणाली जानते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। तो दूसरे लोगों की ओर देखने की हमारी आदत नहीं पड़ती। आप एक दफे राजपूतों की संस्कारों की प्रणाली को समझ लो तो आपको ये पता चलेगा कि ये जितने ब्राह्मण बनिए दूसरे लोग हैं वो वही कर्म कर रहे हैं जो क्षत्रिय करते थे। उनको जो कर्म करने चाहिए वो कर्म तो वो न मालूम कितनी पीढ़ियों पहले भूल चुके। लेकिन अब हमारा दुर्भाग्य है कि जो ये बिगड़े हुए लोग हैं उनका हम अनुसरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम अपनी बात को भूल गए। इसलिए हमारे अंदर जो श्रेष्ठता का भाव था वो खत्म हो गया और हम अपने आप को तुच्छ और नाजुके समझने लगे। जब आदमी अपने आप को तुच्छ समझने लगता है तब वो दूसरे का अनुसरण करता है जिसको वो श्रेष्ठ समझता है, और दूसरों को श्रेष्ठ समझने के कारण से उनकी गंदगियां हमने अपने अंदर लाके मिला ली। उन गंदगियों को बाहर निकालने का नाम संस्कार निर्माण और अपने तत्वों को मजबूत करना, उनको इकट्ठा करना, ये दो कर्म संस्कार निर्माण के हैं। तो दूसरों से हमने क्या बातें सीख ली, इस बात का हमको ज्ञान होना चाहिए। उनको हम छोड़ें, उनको बाहर निकालें, और हमारी क्या चीज है इनका ज्ञान हो तो उनको हम मजबूत बनाएं। अपने एक मोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है शूद्रों के जब किसी का जन्म या मृत्यु होती है, अशोच, जिसको अपन जन्म के समय श्यावड़ कहते हैं, मृत्यु के समय सूतक कहते हैं, उन दोनों का नाम अशोच है, अपवित्रता। वो शूद्र के यहां 1 महीने तक रहती है, वैश्य के यहां 15 दिन तक रहती है, क्षत्रिय के 12 दिन तक रहती है और ब्राह्मण के 10 दिन तक रहती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सही काम कर रहे हैं, वो अपनी तरह 12वां नहीं करते, वो 13वीं करते। क्यों? 12 दिन तक तो अशोच रहता है। किसी को जिमाना है तो अशोच खत्म होने के बाद जिमाओ। लेकिन बनियों के तो 15 दिन रहता है और बनिए भी 12वां करते हैं, रे बामण सारे जीमने जाते हैं वहां। तो क्या ज्ञान है इनका? हमने न मालूम किसकी देखे देखी ये 13वें को छोड़ करके 12वां शुरू कर दिया। तो दूसरे लोगों की देखा देखी हम जब करेंगे तो कोई न कोई बुराई चिपका लेंगे। तो ये देखे देखी कर्म करके हमने जो बुराइयां चिपका ली है उनको बाहर निकालना, और जो हमारी मूल अच्छाइयां हैं उनको बलवान करना। क्षत्रिय के गुणों को धारण करने के लिए जो चीजें जरूरी हैं उनको बलवान करें। यहां पर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे सोते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर शास्त्र धर्म है, चाहे वो हरि कीर्तन हो, चाहे खेल हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे चर्चा हो, सब जगह शास्त्र धर्म, शास्त्र धर्म।
ये सब जगह शास्त्र धर्म क्यों है? हमारे दिमाग में अभ्यास से हर चीज मजबूत होती है। हम सुबह से शाम तक शास्त्र धर्म सुनते हैं तो हमारे बुद्धि में एक बात पैदा होती है कि शास्त्र धर्म के बारे में हमको अधिक से अधिक मालूम होना चाहिए। क्षत्रिय के गुणों को हमको अपने अंदर पैदा करना चाहिए और उन चीजों को पैदा करने के लिए हम अभ्यास करते हैं। संस्कार के निर्माण में अभ्यास सबसे बड़ी आवश्यकता है। अच्छे काम को बार बार करेंगे, अच्छा काम मजबूत हो जाएगा। बुरे काम को बार बार करेंगे तो बुरा काम मजबूत हो जाएगा। तो यहां पर हम अभ्यास करते हैं अच्छे कामों को बार बार करने का, जिससे हमारे अंदर क्षत्रियोचित संस्कार बलवान हो। और जब हम दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं तो वो उनकी आलोचना करने के लिए हम आलोचना नहीं करते, हम केवल ये समझाने के लिए आलोचना करते हैं कि इनकी जो बात है वो हमारी नहीं है। इन्होंने जो हमको पढ़ाया है वो हमारी बात नहीं थी, वो न मालूम किसकी बात है जो हमको पढ़ा दी। और हमारे शुद्ध सोने के अंदर ये मिलावटें आकर के मिल गई। इन मिलावटों को हमको बाहर निकालना है। तो मिलावटों को जानने के लिए हम दूसरों की आलोचना करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में मिलावटें मिलाई। उनका उद्देश्य किसी को बदनाम करना या किसी की आलोचना करना नहीं है। उसका उद्देश्य केवल मिलावटों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जिससे हम उन मिलावटों से मुक्त हो सकें। क्योंकि संस्कार निर्माण के लिए अपने तत्वों को संग्रहित करना, उनको मजबूत करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी विजातीय तत्वों को बाहर निकालना है। और आज हमारे सारे कर्मों में विजातीय तत्व हावी है। अपने यहां 16 संस्कार कहा जाते हैं। गर्भाधान से लेकर के आदमी मरता है अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार। उन 16 संस्कारों में से 8 संस्कार मन के शुद्धिकरण के लिए और 8 संस्कार बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए। लेकिन इन पंडितों ने इन 16 संस्कारों का प्रचार कर रखा है, जबकि संस्कार कितने हैं? संस्कार है 21। 16 के बाद 21 तक कितने हुए? 5 संस्कार और बच गए। जब तक वो 5 संस्कार नहीं हो, इन 16 संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है। हम खाम का पैसा खर्च कर रहे हैं। 8 संस्कार मन का शुद्धिकरण के लिए, 8 संस्कार बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए और 5 संस्कार हीन अंगता को ठीक करने के लिए। मधुसूदन ओझा ने इसके लिए उदाहरण दिया है कि जैसे एक कुर्सी है, आपके घर में पड़ी रही कई वर्षों से, अब वो खराब हो गई, उसको आपको ठीक करना है। ये ठीक करने का नाम ही संस्कार निर्माण है। तो आप पहले क्या करोगे? उसको साफ करोगे, रेत वगैरह हटाओगे उससे। उसके बाद रेजमाल से उसको रगड़ करके जो ऊपर गंदगी आ गई है उसको हटाओगे। उसके बाद उसके रंग रोगन करोगे तो कुर्सी तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर कुर्सी का पागा टूटा हुआ है तो ये सफाई करने से, रेजमाल करने से, रंग रोगन करने से वो बैठने लायक हो जाएगी क्या? तो ये जो 16 संस्कार हैं, ये तो उसकी सफाई करने के, रंग रोगन करने के संस्कार है। हमारा तो पागा ही टूट गया, हीन अंग हो गए हम। तो हमारे अंदर तो आवश्यकता है पहले हीन अंगता के संस्कारों को पूरा करना, जिनकी आज न कोई चर्चा करता है, न कोई बात करता है, न कोई जानता है।
तो संस्कार निर्माण करना यानी विजातीय तत्वों को बाहर निकालना, अपने तत्व में उनको बलवान बनाना। और अपने तत्वों की भी हमको पूरी जानकारी नहीं, विजातीय तत्वों को की भी हमें पूरी जानकारी नहीं। इन जानकारियों को इकट्ठा करना, उसके बाद में स्वजातीय तत्वों का अभ्यास करना, और विजातीय तत्व जो हमारे अंदर मिल गए उनका अभ्यास न करें। एक उदाहरण बताता हूं आपको मैं। इन औरतों को पंडित सिखा देते हैं, थाका करके मैं तो खराबी बात अगर दे तुलसानी तो लगा रखी थे, पर तुलसानी को ब्याह कौन करी, और फिर तुलसा जी को ब्याह कराऊं, जी के माया में दहेज दाज और सब ले जाए। किसी सती का आप ब्याह करो तो सती रहेगी क्या? तुलसा जी कौन है? एक जलंधर नाम का राक्षस था, बहुत दुनिया में उद्यम मचाया, उसने अत्याचार किया। तब देवताओं ने जाकर के शंकर भगवान से प्रार्थना की, महाराज इसको आप ही खत्म कर सकते हो। शंकर भगवान उससे लड़ने के लिए पहुंच गए। कई दिनों तक जलंधर के शंकर भगवान के युद्ध होता रहा, जलंधर हारा ही नहीं। तब देवता गए भगवान नारायण के पास कि महाराज जलंधर मर नहीं रहा शंकर भगवान से। तो उन्होंने कहा उसकी पत्नी सती है, उसका सतीत्व भंग नहीं हो तब तक जलंधर मर नहीं सकता। मैं उपाय करता हूं। तो भगवान जलंधर का रूप बना करके और उसके घर पहुंच गए। उसकी पत्नी ने जब जलंधर को आता देखा तो उन्होंने कहा जीत के आ गया। उसने उसका स्वागत में आरता किया, उधर आरता हुआ, उधर जलंधर मारा गया। उसकी पत्नी सती हो गई। भगवान नारायण वहां पहुंचे जहां वो सती हुई थी, पागल हो गए। मैंने ऐसी महान सती के साथ अन्याय किया, और पागल होकर के उनकी राख में लोटने लगे। अब क्या हो? भगवान ही बावड़ा होगो, नहीं दुनिया को कहीं भगो। तब देवताओं ने जाकर के उपाय पूछा शंकर भगवान से कि महाराज कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा 3 महासतियों से बीज लाओ और वो बीज ला करके उगाओ। उनको उगा हुआ उनका जो पौधा होगा उसको देख करके और इनका पागलपन दूर होगा। तो देवता गए पार्वती के पास। पार्वती ने काय का बीज दिया? तुलसा जी। फिर गए ब्रह्माणी के पास, उसने बीज दिया आंवले का। फिर गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी ने बीज दिया बापची का। बापची जानते हो ने? अरे गांव में जंगल में उगती है तुलसानी जैसी। उन तीनों बीजों को लाके उगाया। बापची को देख करके भी उनका पागलपन नहीं हटा, आंवले को देख करके भी पागलपन नहीं हटा, तुलसानी को देखते पागलपन हटा। उन्होंने क्या नाम था जलंधर की पत्नी का ना? वृंदा। उन्होंने कहा मैं और वृंदा हमेशा इस तुलसानी के अंदर निवास करें। इसलिए तुलसानी जी को वृंदा महारानी कहते हैं कि नहीं? तो उस वृंदा का किससे विवाह करा रहे हो तुम?
ऐसी महासती जिसके बल से उसके पति को शंकर भगवान नहीं मार सके, उसका ब्याह करा रहे हो। ये विजातीय तत्व हमारे अंदर घुस गए हैं, वो हमको अच्छा बनाने के बजाय बिगाड़ रहे हैं। तो इन विजातीय तत्वों की हम खोज करें, उनको अपने जीवन में से निकालें, और स्वजातीय तत्व हैं उनको पहचाने, उनका अभ्यास करके उनको बलवान बनाए। तो यहां अभ्यास के द्वारा हम सुजातीय तत्वों को बलवान बनाने की कोशिश करते हैं। अध्ययन करके, श्रेष्ठ लोगों की संगत करके विजातीय तत्वों की पहचान करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको अपने जीवन में से बाहर निकाल सकें। ये है संस्कार निर्माण करने की पद्धति। इसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा पहले जानो कौन सा सुजातीय तत्व है, कौन सा विजातीय तत्व, फिर बाद में सुजातीय तत्वों का अभ्यास करें, उनको बलवान बनाएं, उनको मजबूत बनाएं, और विजातीय तत्वों की उपेक्षा करें। इतने विजातीय तत्व घुस गए हमारे समाज में, और लोगों की ये अंधश्रद्धा। एक मार्ट साहब एमए पास, बौद्धिक वहां से ऊँट चला गया कि शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण की निंदा हो उसको सुनना नहीं चाहिए और विरोध करना चाहिए, और विरोध करने की हिम्मत नहीं है तो सुनना नहीं चाहिए, उठ के चला जाना चाहिए। इतने विजातीय तत्वों ने हमारी अंधश्रद्धा को मजबूत कर रखा है कि हम सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। तो विजातीय जो तत्व हैं उनकी पहचान करें। हम उनका विरोध अपने समाज को समझाने के लिए कर रहे हैं, दूसरे समाज में जाके नहीं करते, ताकि हम उनसे दूर हट सकें, हम उनको छोड़ें और अपने तत्वों को अपनाएं। आजकल पंडा दिखा दियो, तिलक करें तो वो टाट मारा हाथ में लो। सिर का ढका हुआ जो है वो ऐश्वर्य है। ऐश्वर्यवान आदमी को ही पूजा करने का अधिकार है। आज मंदिरों में सारे पंडे नंगे सिर पूजा करते हैं। तो सिर पर हाथ रखने से सांप आ जाएगा क्या सिर पर? जो ऐश्वर्यहीन है उसको पूजा करने का कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो कोई हमको बेवकूफी सिखा देता है उसी को हम करने लग जाते। जमवाई माता के मंदिर में गया, साफे बांधे हुए थे, तो वहां पुजारी कहने लगा सिर पर हाथ थोड़ा सा। मैंने कहा तेरे मारे वो सिर पर हाथ, खुद तो नग्गा सिर बैठा है यार, जानता नहीं साफा पहनने का क्या महत्व है, और दूसरों को बेवकूफी और सिखाता है। साफा बांधने वाले को भी कहता है कि सिर पर हाथ धर लो। हम जानते नहीं, इसलिए जैसा कोई कहते वैसा ही कर लेते, सिर पर हाथ धर लो। तो ये विजातीय तत्व हमारे रग रग के अंदर भरे हुए हैं। इन विजातीय तत्वों के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि असलियत ये है, साफा बांधना ऐश्वर्यवान होना है। आज मुसलमान कोई भी बिना टोपी ओढ़े मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। कोई भी सिख गुरुद्वारे में नहीं जा सकता बिना साफा बांधे।
लेकिन ठाकर साहब भी नग्गे सिर, पंडा जी भी नग्गा सिर, और पूजा कर रहे हैं दोनों। काहे की पूजा कर रहे हो? अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तो ये विजातीय चीजें जो हमारे अंदर आ गई, इनको हम समझें, इनको छोड़ने की कोशिश करें, और अपनी सुजातीय तत्व हैं उनको अभ्यास के द्वारा मजबूत करें। ये हमारी प्रणाली की हुई पहली विशेषता। दूसरी प्रणाली की विशेषता है, अब रेस्ट कर देते हैं पहले, क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं। 5 मिनट का रेस्ट, उत्तिष्ठे विक्रिय। डिसिप्लिन का सिद्धांत है फर्स्ट ओबे देन ऑब्जेक्ट। आदेश का पहले पालन करो, अगर कोई आपत्ति है तो बाद में बताओ। और अनुशासन क्या कहता है? पहले बात को समझो, बाद में उसका पालन करो। सास शब्द के अनुपसर्ग लगने पर अनुशासन शब्द बनता है। सास का अर्थ है उपदेश, और अनु का अर्थ है अंतिम। अनुशासन शब्द का अर्थ क्या हुआ? अंतिम उपदेश। ये डिसिप्लिन वाला मेरे जस्ता नहीं था, इसलिए मैंने इस देश के शंकराचार्यों को और बड़े बड़े विद्वानों को पत्र लिखे कि अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है। उनके जो उत्तर आए वो सब असंतोषजनक थे। तब मैंने सवाई सिंह जमोरा को कहा कि ये हैं तुम्हारे धर्माचार्य। तो उन्होंने कहा तू कहां पूछता फिरता है? उत्तर भारत का सबसे विद्वान आदमी तो अपने जयपुर में बैठा है। वहां संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, क्या नाम था उनका? चंद्रशेखर जी, जो बाद में जगत गुरु शंकराचार्य बने पूरी पीठ की। अब आप उस आदमी का ज्ञान देखिए। मैं उनके घर गया, उनसे वो कुछ लड़कों को पढ़ा रहे थे, उनको पढ़ा चुके, तो उन्होंने पूछा कैसे आए? मैंने कहा अनुशासन शब्द का अर्थ। उन्होंने यह अर्थ बताया और कहा कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षा बल्लरी में हुआ है। उससे पहले के किसी ग्रंथ में अनुशासन शब्द नहीं मिलता। इसलिए जहां सबसे पहले उपयोग हुआ है वही उसका सही अर्थ है। वहां कैसे उपयोग हुआ है इसका? आचार्य शिष्यों को पढ़ा करके उनको विदा करता है, जैसे आजकल दीक्षांत समारोह होता है, तब वो उनको कहता है शिष्य को, सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना, धर्मम चर, धर्म के ऊपर हमेशा आचरण करना, स्वाध्याय ने प्रमदय, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना, जिंदगी भर पढ़ते ही रहना। ऐसी 10-15 बातें बता करके आखिर में आचार्य कहता है यही मेरा अनुशासन है, यही मेरा अंतिम उपदेश है। पहले सारी बात को समझाना और समझाने के बाद उसको अनुशासित करना, यह है अनुशासन। इसलिए किसी डिक्टेटर की तरह किसी गुरुजी या नेताजी का आदेश मानो, इसको हम अनुशासन नहीं मानते। अनुशासन है पहले हम बात को समझें और समझने के बाद जब हमको सही वो चीज प्रतीक हो तब उसके अनुसार हम पालन करें उसका। अपने आप को जो बात हमने समझी है उसके अनुसार नियंत्रित करें। व्यक्ति स्वयं अनुशासनहीन है, वो दूसरों से ये कल्पना नहीं करे कि लोग मेरा अनुशासन मानेंगे। जो आदमी स्वयं अव्यवस्थित है उसके कहने से लोग अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। अनुशासन स्वयं से शुरू होता है।
अनुशासन दूसरों पर लादा नहीं जाता। अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन क्षत्रिय के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि क्षत्रिय सबसे ज्यादा अनुशासनीय है। जो समाज सबसे ज्यादा अनुशासित था, वो आज सबसे ज्यादा अनुशासनीय हो गया। इस बुद्धि के चक्कर में 4 किताब क्या पढ़ लेते हैं, ये समझने लगते हैं कि हम तो बड़े भारी ज्ञानी हैं। उनको यही पता नहीं है कि इस बुद्धि का धर्म गंदगी फैलाना है। और इस बुद्धि का विकास करके वो समाज में गंदगी फैलाते हैं, पवित्रता नहीं फैलाते। क्षत्रिय के लिए सबसे ज्यादा अनुशासन क्यों जरूरी है? क्षत्रिय का कर्म सैनिक का कर्म है। अनुशासनहीन लोग युद्ध करके विजय नहीं प्राप्त कर सकते। कल परसों आपको बताया था कि महाभारत का युद्ध होने लगा, उससे पहले दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया और आके कहने लगा कि महाराज, हम पूर्वजों से सुनते आए कि एक समय तीनों वर्ण क्षत्रियों के खिलाफ हो गए। ब्राह्मण उनके नेता बन गए, उन्होंने क्षत्रियों पर आक्रमण किया, लेकिन वो हार गए। हारने के बाद वो उनके नेता आए क्षत्रियों के पास और उनसे पूछा कि हम संख्या में अधिक थे, फिर भी हम हार गए, और तुम संख्या में कम होते हुए भी जीत गए, इसका कारण क्या है? तब क्षत्रियों ने कहा, हमारी जीत का कारण हमारा अनुशासन है। दुर्योधन ने कहा, महाराज, आपके नेतृत्व में मेरी सेना में अनुशासन रह सकता है, इसलिए आप सेनापति बनो। सेनापति अगर खुद अनुशासनहीन है तो सेना अनुशासित नहीं हो सकती। और अनुशासितहीन सैनिकों का सेनापति हमेशा हारता है। इसलिए सेनापति में, सैनिकों में, दोनों में अनुशासन होना जरूरी है। चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ, उसके अंदर भारत क्यों हारा? इसलिए हारा कि बिना लड़े हार गए। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि बिना लड़े हार गए, और भगने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 24 घंटे में 100 किलोमीटर भगी भारतीय सेना। और भगी क्यों? चीनी अधिकारियों ने भारतीय अफसरों की ड्रेस पहन करके और ये कहा कि भग लो, चीनी सेना आ गई है, और लोग भग गए। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये कहने वाला कौन है। और भग लिए, और जो नहीं भगे वो शैतान सिंह जैसे शहीद हुए, वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया चीन की सेना। तो अनुशासन का मतलब यह, हमारी मन बुद्धि सब एक सांचे में डली हुई, बंधी हुई होनी चाहिए। हमारा आचरण नियम में बना हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम जीवन के अंदर महान सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जितने भी लोग, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, हमेशा सफल वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को बांधा है, अपने जीवन को योग्य बनाया है। चंद्रशेखर जी मरे, तब तक उनकी बोली सारे संसार के अखबारों में छपती थी। पार्टी उनके पास नाम मात्र की थी, अपनी पार्टी का अकेला ही एमपी था, लेकिन
उसने आदमी ने अपने आप को अनुशासित किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया और इतनी बोलने की शैली उसने विकसित की कि वो जो कुछ बोलता था सारी पार्लियामेंट में ध्यान से सुना जाता था, सारी दुनिया के अखबारों में छपता था। योग्यता अनुशासन के बिना नहीं प्राप्त की जाती। अनुशासन का अर्थ है व्यवस्था। कैसे हमको जीवन जीना चाहिए पहले जाने और उसके बाद अपने जीवन को व्यवस्थित करें। व्यवस्था का ही दूसरा नाम अनुशासन है। आज हमारे जीवन में व्यवस्था है क्या? हम पढ़ते थे उस समय स्कूल के अंदर मास्टर कहता था तुम्हारा टाइम टेबल बना के लाओ, कितने बजे उठोगे तुम, कितने बजे तक नहाओगे तैयार होगे, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ोगे, कितने बजे से कितने बजे तक घर का काम करोगे, कितने बजे से कितने बजे तक खेलोगे। वो टाइम टेबल खुद लड़के से बनवाते थे और उसके बाद उसको एक पुट्ठे पर चेप करके और लड़के को दे देते थे, इसको तेरे घर के अंदर टांक ले, रोजाना इसके अनुसार काम कर। आज एक भी पढ़ने वाले लड़के के जीवन में कोई टाइम टेबल है क्या? बना जी बाजार में जा रहे हैं, अरे कहां जा रहे हो? बस यूं ही। जैसे आवारा पशु फिरता है निरुद्देश्य, वैसे अपना जीवन निरुद्देश्य बिताते हैं। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का नाम अनुशासन है। हमारे उठने का, नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, सब पढ़ने का, खेलने का, सब समय निश्चित होना चाहिए। उसी समय उस काम को करें और उस काम को नियम के अनुसार करें, तब हमारा जीवन अनुशासित होगा। एक पति पत्नी थे, उनमें हमेशा झगड़ा होता रहता। तब पति जी को कभी बेल्ट नहीं मिलता, कभी जूते नहीं मिलते, कभी मोजे नहीं मिलते। पति जी पत्नी को कहते तुम कहीं डाल देती हो, पत्नी कहते आप कहीं डाल देते हो, मेरे क्या पता। एक रोज दोनों के अंदर फैसला हुआ, इस घर में जितना सामान है सबकी लिस्ट बना लो, कौन सी चीज कहां रखी जाएगी, वहां ही रोजाना रखो उस चीज को, ताकि जब जरूरत पड़े उस समय उठा ले। लिस्ट बना के टांग ली। 2-4 रोज व्यवस्था ठीक चली। एक रोज लाइट चली गई, तब पतिदेव ने कहा टार्च कहां है? तो पत्नी ने कहा लिस्ट में देख लो। अगर अभ्यास होता कि टार्च कहां रखी जाती है, तो अंधेरे में भी उस टार्च को उठाई जा सकती। नकली व्यवस्था बनाने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास होना चाहिए व्यवस्था का। जहां जूती खुलनी चाहिए वहीं जूती खुले, जहां कपड़ा रखा जाना है वहीं कपड़ा रखा जाए। मेरे यहां लोग आते हैं, किताबें देखते देखते एक किताब को उठाई और यहां से दूसरी जगह रखी। मैं कहता हूं भाई ये किताब यहां से उठा के यहां क्यों रखी? अरे साहब किताबों में तो किताब रखी है, किताबों में किताब तो रखी है, लेकिन मेरे को इस किताब की जरूरत पड़ेगी तब मैं कहां ढूंढूंगा इसको। अगर आपकी हर चीज, किताबें भी विषय वाइज छांट करके अलग रखी हुई है, तो आप अंधेरे में भी अपनी किताब को उठा लो। लेकिन सब चीज यूं ही फेंकी हुई है। आज के बनाजियों के पहले अलग अलग तो कमरे हो गए सबके पास, फिर भी व्यवस्था का ये आलम है। बुश शर्ट इधर पड़ा होगा तो पैंट इधर पड़ी होगी, तो बेल्ट इधर पड़ी होगी, तो किताबें बिखरी हुई पड़ी होंगी, कापियां बिखरी हुई पड़ी होंगी। अव्यवस्था का आलम है सारे जीवन के अंदर। यही हाल घरों के अंदर है। एक महाशय मध्य प्रदेश से आए एक लड़की देखने के लिए, अपने लड़के की शादी करने के लिए। मध्य प्रदेश से तो आए भरतपुर जिले में और वापस चले गए। मैंने उनसे पूछा आप जाए वहां पर? कहा बात की आपने? कि नहीं की। अरे इतनी दूर से आए, घर पहुंच गए, फिर बात नहीं की आपने?
कहते हमने घर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। ऐसी मां की लड़की कैसी होगी? बात करने की क्या जरूरत? अव्यवस्था है घर के अंदर, समझ लो अनुशासन नहीं है। कोई किसी का कहना नहीं मानता, जचे जो चीज जचे जहां डाल देता है। ऐसा अनुशासनहीन परिवार तरक्की नहीं कर सकता, और पूर्व जन्म के कर्मों से कोई तरक्की भी कर जाएगा तो आपस में लड़ करके नष्ट हो जाएगा। अनुशासन विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। हम हमारे जीवन को अनुशासित बनाएं। किसी को डराने की आवश्यकता नहीं होती। अनुशासित समाज से दूसरे लोग अपने आप डरते हैं। अनुशासित परिवार से दूसरे परिवारों के लोग अपने आप डरते हैं। दादागिरी करने की आवश्यकता नहीं होती। आज दादागिरी करते हैं, क्यों करते हैं? अनुशासन नहीं है, इसलिए दादागिरी करने की आवश्यकता है। एक कैंप के अंदर हम गए एक बावड़ी देखने के लिए। वापस आ रहे थे तो स्वयंसेवक सब आगे निकल गए, मैं पीछे पीछे आ रहा था। गांव के लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए। तो गांव के लोग कह रहे थे, अरे ठाकरा का टावर हाल तक बिगड़ा तो कौन? देखो एक लाइन में चल दिया, एक सीधी लाइन में चल रहे थे। उससे वो कहते हैं कि ठाकरों के टावर बिगड़े तो नहीं, अभी एक लाइन में चल रहे हैं। उसका दूसरा उदाहरण बताता मैं आपको। मैं एक कैंप के अंदर ये खिलाने के लिए ले जा रहे थे, तो इनकी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी थी। तो सामने से एक गुजर आया, उसने इनको कहा, अरे तुम्हारे से ज्यादा सीधी तो मैं अपने लड़ियों को चला सकता हूं। अनुशासनहीनता से ऐसे लोग समझ लेते हैं कि ये लोग निकम्मे हैं, और अनुशासन से लोग समझते हैं कि ये लोग योग्य हैं, उनसे अपने आप डरते हैं। उनको डराने की आवश्यकता नहीं होती। जिस परिवार में अनुशासन हो उसकी क्या गति होती है, और जिस परिवार में अनुशासन नहीं है उसकी क्या गति है। अनुशासनहीन परिवार में हर आदमी स्वेच्छाचारी हो जाता है। उसको छोटे बड़े का कोई विवेक नहीं होता। हर आदमी अपने आप को बुद्धिमान समझने लग जाता है। किसी काम के लिए किसी से पूछना वो आवश्यक नहीं समझते। न छोटे से पूछना आवश्यक समझते हैं, न बड़े से पूछना आवश्यक समझते हैं। बस हमने कह दिया ना, हमारे पास ज्ञान का भंडार है। ऐसे अनुशासन नहीं रह सकता परिवार में। सबके साथ मिलकर चलने की भावना, एकता की भावना जब तक नहीं होगी तब तक अनुशासन नहीं रह सकता। और आप अनुशासित हो गए, फिर आपको किसी को डराने की जरूरत नहीं है। लोग अपने आप आपसे डरेंगे। और लोगों को यह पता पड़ गया कि आप आपस के अंदर एक दूसरे एक नहीं हो, तो लोग आप पर आक्रमण करेंगे, आपको और बखेर देंगे। एक किसान था, वो अपने 4 बेटों को लेकर के गांव के बाहर जंगल में गया। एक बड़ का पेड़ था, वहां बैठ गया। एक बेटे को कहा, रे तू पानी के पूले काट करके ला। दूसरे को कहा, इसके अंदर से तू फरडे चुप। तीसरे को कहा, इसमें से तू मूंद उतार। चौथे को कहा, तू इसको कूट करके और पानी में भिगो भिगो करके मेरे को देता जा। उसने देना शुरू किया, वो रस्सा बटने लगा। उस बड़ के पेट में एक प्रेत रहता था। उसने देखा ये बुड्ढा यहां आकर के रस्सा काहे के लिए बट रहा। तो वो नीचे आया, आकर के कहा, बाबा ये रस्सा काहे के लिए बटता है? तो उसने यूं ही कह दिया मजाक के अंदर कि तेरे को बांधने के लिए।
उसको क्या पता था कि ये प्रेत है। उस प्रेत ने कहा बाबा मेरे को बांधे मत, मेरे पास बहुत धन है, मैं तेरे को धन दूंगा, जा कहां पड़े हैं तेरे पास धन, कि मेरे को थोड़ी सी इजाजत दे दे, मैं अभी तेरे को धन ला के देता हूं, जा लिया। उसने खूब सारा धन ला करके उसको दिया। बुढ़ा आ गया घर। कुछ दिनों बाद उसके नींव खुदने लगी। कच्चे मकान थे, पक्का मकान बनाने के लिए नींव भर करके दीवारें ऊपर आई तो उसके भाई ने अपने बेटों को कहा, इसके बेटों से पता लगाओ ये पैसा कहां से आया। पता लगाया तो कहा कि उस बड़ के पेट में भूत रहता था, उसने दिया, रस्सा बटने गए। वो भी अपने बेटों को लेकर रस्सा बटने के लिए गया और जाके कहा, प्रताप सिंह देखे पूले काट ला। हाँ मैं ही मिला तेरे को पूले काटने के लिए। ये अमर सिंह मेरे से ज्यादा मोटा नहीं है क्या, ये क्या करता है। अमर सिंह तू काट ले रे। जिसको कहे वो ही कोई न कोई बहाना बना ले। तंग आकर उसने क्या उत्तर कि उनको प्रलोभन देना शुरू किया, तेरे को धन दूंगा, तेरे का ब्याह कर दूंगा, तेरे को ये दे दूंगा, तेरे को वो दे दूंगा। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद उनका काम शुरू हुआ। सीधा बैठ जा। वो रस्सा बटने लगे तो वो पेड़ के अंदर से पेड़ उतर कर गया। उनका बाबा ये रस्सा काय के लिए बढ़ता है, कि तेरे को बांधने के लिए। तो कहा तेरे जैसे से बनता हूं क्या मैं। पैर में से जूता निकाल के देना शुरू किया, बाप के बेटों के पीटता पीटता ताकि गांव में घुसेड़ दिया उन्होंने। कर्म दोनों ने एक ही किया था, फल अलग अलग मिले। अनुशासनहीनों के जूते पड़ते हैं और अनुशासित लोगों के घर में स्मृति आती है, धन आता है, दौलत आती है। अपने आप को व्यवस्थित करने की जिसमें आदत नहीं है, जो अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकता, वो परिवार को भी व्यवस्थित नहीं कर सकता। जिसने अपने आप को बखेर लिया वो परिवार को बखेरेगा ही बखेरेगा। और इसीलिए आज परिवार बिखरे हुए हैं। बचपन से हमारे अंदर अनुशासन की कोई आदत नहीं डाली। यहां पर एक समय पर उठना, एक समय पर नहाना, एक समय पर खेलना, एक समय पर निवृत्त होना। कहते हैं जूतियों को भी लाइन में खोलो। अरे जूतियों में भी अनुशासन आएगा क्या। जूतियों में तो अनुशासन नहीं आएगा, लेकिन जूती लाइन में खोलने वालों में अनुशासन जरूर आ जाएगा। उनको लाइन में चलने का, एकता में रहने का महत्व जरूर मालूम हो जाएगा। दो 200-250 आदमियों को कि आपके बारात आए, उसको जिमाने के लिए कितने आदमी कितनी मेहनत करते हैं, कितना टाइम लगता है। और यहां पर बोधी खत्म हुआ, मैं जाके सोचता हूं देखे 5-10 मिनट रेस्ट मिल जाए, जाके लेटता हूं, इतने में तो पपैया बज जाता था, पुर भोजन लग गया और आधा घंटे के अंदर सब खा पी के नक्की है। एक व्यवस्था बनी हुई है। अपने आप जिनके जिम्मे भोजन लगाने का काम है, वो यहां से कार्यक्रम खत्म होते ही जाते हैं, सीधे मैच के अंदर बर्तन ला करके लगा देते हैं, पुरस्कार कर देते हैं। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि ये आदमी ये काम करेगा। एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था के अनुसार सब काम करते हैं। सब कमरों के अंदर घड़े भरे हुए मिलेंगे पानी के, सब जगह सफाई की हुई मिलेगी। एक व्यवस्था बांध दी गई और व्यवस्था के अनुसार सब काम करते हैं, तो थोड़े समय में थोड़े श्रम के साथ काम पूरा होता है। और जो अव्यवस्थित जीवन जीता है उसको अधिक श्रम करना पड़ता है, अधिक समय लगता है उस काम करने में, और फिर भी काम गड़बड़ होता है।
इसलिए जीवन के अंदर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। इस अनुशासन का हमको पालन करना चाहिए। जीवन के अंदर आदत डालनी चाहिए कि हमारी हर चीज व्यवस्थित हो। लेकिन यहां पर 8-10 दिन सिखाते हैं, घर पर गए और वापस वो का वतन रहता। घरों में जब तक हमारे अनुशासन नहीं आए, समस्या ये है कि माता पिता तो बच्चों से डरते हैं। उसका परिणाम ये है कि वो औलादें उनके ऊपर हावी हो जाती और अनुशासन खत्म हो जाता है। इन पढ़े लिखे जवान आदमियों को ये पता नहीं होता कि हम चाहे कितने ही पढ़ लें,